नमस्कार आप सभी को। तो दोस्तों, आने वाली 4 नवंबर को दीपावली का विशेष पर्व है और ये पर्व हम हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अब इस दिन विशेष तौर पर हम गणेश और महालक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, इसी भाव से कि पूरे वर्ष भर हमें धन का लाभ मिले, हमें सुख समृद्धि मिले और हम उस वर्ष को बहुत ही सुखी व्यतीत करें। पर अक्सर ये भी देखा जाता है कि वो साल हमारा कई कष्टों से गुजरता है, दरिद्रता से गुजरता है, धन के नुकसान से गुजरता है, लाभ होने की बजाय हानि होती है। तो इसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि हमने पूजा को सही विधि से नहीं किया, या कोई त्रुटि रह गई, कोई चूक रह गई, या हमने पूजा सही समय पर नहीं की। तो इसके लिए काल, ये समय बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सही समय पर बोया हुआ बीज ही सही फल देता है। गर्मियों में बोई जाने वाली फसलें सर्दियों में बोएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, सर्दियों में बोई जाने वाली फसलें गर्मियों में बोएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसे ही पूजा कर्म, यज्ञ कर्म के लिए भी समय देखा जाता है, किस समय में करने से हमें लाभ मिलता है। इसके लिए मुहूर्त दर्शन देखा जाता है, पंचांग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए कौन सा सही समय रहेगा 4 नवंबर को पूजा के लिए, आज की हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। किस मंत्र से पूजा करने से हमें लाभ मिलेगा, हम इस वीडियो में आज इसी पर बात करेंगे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इस चैनल की सभी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं कि पूजा का सही समय कौन सा होगा। तो पूजा का इस दिन जो सही समय है वो 5:35 से लेके और 8:12 तक रहेगा। तो ये प्रदोष काल है उस दिन, और प्रदोष काल के समय में गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन करने से आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा, और इसी समय पूजा करवाएं। अब इसमें एक और चीज़ देखी जाती है कि पूजा के दौरान लग्न की स्थिति क्या है। चर संज्ञक लग्न है, स्थिर संज्ञक लग्न है, तो इन लग्नों की स्थिति के मुताबिक पूजा कर्म करना चाहिए, करवाना चाहिए। चर संज्ञक लग्न होगा मतलब आई हुई लक्ष्मी चली जाएंगी, स्थिर संज्ञक लग्न होगा आई हुई लक्ष्मी स्थिर हो जाएंगी। तो किस समय होगा स्थिर संज्ञक लग्न? तो इसका ठीक समय होगा 6:11 से 8:05 तक। तो इस समय वृषभ लग्न होगा, और वृषभ लग्न, वृषभ राशि जो स्थिर संज्ञक है, तो स्थिर संज्ञक राशि में गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन करें। इसके बाद हम बात करते हैं उन साधकों की जो इस दिन यज्ञ या तंत्र मंत्र की साधनाएं करते हैं, यंत्र सिद्ध करते हैं। उनके लिए कौन सा सही समय होगा? इसके लिए ठीक समय होगा 1:51 से, रात को 1:51 से शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप यज्ञ, तंत्र मंत्र साधना जो आप करना चाहे कर सकते हैं। तब लाभ चौघड़िया रहेगा। अब प्रदोष काल के समय मान लीजिए अगर कोई लेट हो जाए, देरी हो जाए, तब क्या करें? तो एक समय और इसमें है, वो है 8:05 से 8:52, जिसमें चर चौघड़िया होगा। इससे पहले अमृत चौघड़िया है, तो चर चौघड़िया में भी पूजा की जा सकती है ठीक 8:52 तक। मतलब 5:35 से 8:52 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। पर इसके बाद निशीथ काल लग जाएगा, फिर आप पूजा ना करें तो अच्छा, क्योंकि फिर उसके बाद की हुई पूजा फलित नहीं होगी। तो ये था समय। अब किन मंत्रों से पूजन करना चाहिए जिससे लक्ष्मी देवी हम पर प्रसन्न रहे? तो सबसे पहले रंगोली बनानी चाहिए। 8 दल कमल की रंगोली बनानी चाहिए, मतलब 8 पंखुड़ियों वाला जैसे कमल पुष्प होता है, ऐसी रंगोली बना के कलश स्थापित करें, ब्राह्मण का वरण करें, ब्राह्मण देव को निमंत्रण देना चाहिए, बुलाना चाहिए और उनसे पूजन कर्म कराना चाहिए। खुद आता हो तो खुद कर सकते हैं।
पूजा की जो सामग्री है वे अपने आसपास रहने वाले मंदिर में ब्राह्मण से पूछ लें, वे आपको सारी जानकारी दे देंगे। अगर आपको मुझसे चाहिए होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना मेरे नंबर पे 9877717302 पे। तो किन मंत्रों से पूजन करना चाहिए इस दिन? इसके लिए श्री सूक्त के मंत्र से सबसे पहले निमंत्रण दिया जाता है, मतलब आवाहन किया जाता है। आप जब भी कोई फंक्शन करते हो घर में तो आप अपने रिश्तेदारों को इनविटेशन कार्ड देते हो और बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर से देते हो, तभी वो आते हैं। ठीक ऐसे ही देवताओं को शुद्ध भाव सबसे प्रिय होता है, सम्मान की भावना सबसे प्रिय होती है, तब वो आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो शुद्ध भाव और सम्मान की भावना से की हुई पूजा से दैवीय कृपा जरूर होती है। तो श्री सूक्त का मंत्र काम सो अस्मिताम हिरण्य प्राकाराम आर्द्राम, काम सो अस्मिताम हिरण्य प्राकाराम आर्द्राम ज्वलंतिम तृप्ताम तर्पयन्तिम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहो वये श्रियम। इसका मतलब है कि जो ब्रह्म स्वरूप हैं, जो स्वर्ण के आभूषणों से आभूषित रहती हैं, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं, कमल के सिंहासन पर, कमल के पुष्प के आसन पर विराजित रहती हैं, और जैसा कमल की पंखुड़ियों का वर्ण है वैसा ही उनका भी वर्ण है, जो भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं, मैं उन माँ लक्ष्मी का आवाहन करता हूँ। इसके बाद ये तो था आवाहन मंत्र और उसका अर्थ। अब पूजन मंत्र। तो पूजन मंत्र है ओम गंगणपतये नमः, लक्ष्मये नमः, नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरे प्रिया, नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरे प्रिया, या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां, या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयात् दर्शनात्। तो सा मे भूयात् दर्शनात् इसका मतलब है कि देवताओं को भी वर देने वाली उन माँ भगवती को मेरा नमस्कार है, जो सभी भूतों में, सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से विराजित हैं। उन माँ लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है, वे मुझ पर प्रसन्न हो। तो इस मंत्र से उनका पूजन किया जाता है। अब कुबेर देव का भी पूजन होता है भाई। तो कुबेर भी धनदायक है और ये जिन पर प्रसन्न हो तो वो कुबेर समान संपत्तिवान। तो कुबेर जी के मंत्र का हम कैसे उच्चारण करें? इसके लिए कुबेराय नमः, और मंत्र है धनदाय नमस्तुभ्यम निध पद्माधिपाय च, धनदाय नमस्तुभ्यम निध पद्माधिपाय च, भवन्तु त्वत्प्रसादान्मे, भवन्तु त्वत्प्रसादान्मे धन धान्यादि संपदा, धन धान्यादि संपदा। तो ये था कुबेर मंत्र, और इस मंत्र से कुबेर देव का पूजन किया जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दिवाली पर ये समय पूजन कर्म का जो सही है वो मैंने आपको बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको मेरी तरफ से जय सीताराम जी की और आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।